औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 16 फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 7 के साथ मैं ताहिर महमूद। आज का हमारा टॉपिक है इंस्टंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक के अंदर इंस्टंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी, वेलोसिटी की जगह पे अब एक्सेलरेशन का लफ्ज़ आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन के अंदर में हम वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को पढ़ते हैं, यानी कि रेट चेंज इन वेलोसिटी होता है। लेकिन हम क्योंकि चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं ऑसिलेशन वाला, इसमें हम इसको कुछ यूँ बयान करेंगे। सो इट इज़ एन एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग SHM, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान किसी भी मरहले पर, किसी भी लम्हे पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है उसे इंस्टंटेनियस एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। एक्सप्लेनेशन के अंदर लेट एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग इनटू अ सर्कुलर पाथ, जैसा कि हमने इसे कबल लेक्चर्स के अंदर ये साबित किया हुआ है कि हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है वो जस्ट लाइक अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है। तो इसीलिए हम बार बार उसी डायग्राम्स को बना रहे हैं कि जिसमें हम सर्कुलर मोशन की मदद से आसानी के साथ इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। आपके सामने एक सर्कुलर मोशन की सूरत में दिखाई गई है डायग्राम, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है। लेट के वो किसी भी लम्हे पर वो पॉइंट P पर था, तो P पॉइंट पे जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन होगी उसे हम इंस्टंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इनटू अ सर्कुलर पाथ, सो इट्स एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज, क्योंकि ऑब्जेक्ट दायरे के अंदर मूव कर रहा है इसलिए यकीनन सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ पे एक्ट कर रही होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज़ नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका फार्मूला इससे कबल हमने पढ़ा हुआ है कि C फॉर सेंट्रीपिटल बराबर होता है V स्क्वायर ओवर R के। V फॉर वेलोसिटी है। अब क्योंकि जिस्म सर्कुलर मोशन को फॉलो कर रहा है इसलिए V की जगह पे हम R ओमेगा भी लिख सकते हैं और AC की जगह पे AP आ जाएगा। P किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। अब इस V की वैल्यू जब ऊपर वाली इस मसावात में रखेंगे तो V की जगह पे R ओमेगा आ जाएगा और ऊपर स्केयर एज इट बरकरार है। जब इसका ये स्केयर ओपन करेंगे एक R के साथ कट जाएगा, हमारे पास AP बराबर है R ओमेगा स्केयर। ओमेगा बेसिकली एंगुलर फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारे पास क्योंकि हमने रेडियस को एम्पलीट्यूड के बराबर लिया हुआ है, यानी कि x0 के बराबर है, चनाचे R की जगह पे जब x0 लिखेंगे तो ऊपर वाली ये मसावात AP बराबर है x0 ओमेगा स्क्वायर। सो ये P पॉइंट पे वैल्यू निकल चुकी है। अब एज एक्सेलरेशन इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, आपको पता है कि जब जिस्म दायरे में मूव करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल होती है। सिमिलरली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल होगी। तो इसलिए हम अगर इस वेक्टर के कंपोनेंट बनाएंगे तो एक इस तरह निकलेगा और एक इस तरह, जिसको नीचे अलहदा डायग्राम में भी दिखाया जा चुका है। यूँ समझ लें ये AP वेक्टर था जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल है, ये O की तरफ है। जब हम इसके दो कंपोनेंट बनाएंगे, यानी कि जब इसकी प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे, ये हमारे पास कंपोनेंट लफ्ज़ है, तो प्रोजेक्शन या कंपोनेंट ड्रा करेंगे तो वो अलोंग द डायामीटर ऑफ अ सर्कल होंगे। अलोंग द डायामीटर DE, ये जो डायामीटर है इसके अलोंग होगा। तो इस ट्राइंगल को, ये जो आपके सामने इस वक्त नज़र आ रही है, इसको अगर अलहदा करके नीचे दिखाएं तो आपके सामने इस तरह ये बन जाएगी। अब P पॉइंट की वजह से अब इसके जब कंपोनेंट बनाएंगे एक A वाला इधर होगा और एक इधर होगा। अगर अब क्योंकि हमने अलोंग द डायमीटर वाला कंपोनेंट लेना है A, अब इस ट्राइंगल से हम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। आपको पता है साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर से मुराद ON है और हाइपोटेन्यूस से मुराद OP है। चनाचे ON की जगह पे हम A लिखेंगे और OP की जगह पे AP लिखेंगे। तो साइन थीटा बराबर है A ओवर AP। अब AP इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हमने A की वैल्यू निकालनी हो, A एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो A बराबर होगा AP साइन थीटा। अब AP की ये वैल्यू जो हमने इससे पहले निकाली हुई है उसको इस फार्मूले में दर्ज कर देंगे तो हमारे पास ये फार्मूला A बराबर है
एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा बन जाएगा। चनाचे ये जो फार्मूला निकला है ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का है। अगर हम इसी को स्पेशल केसेस में डिस्कस करें, स्पेशल केसेस से मुराद कि हम एक दफ़ा मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे, एक दफ़ा एक्सट्रीम पोजीशन पे निकालेंगे। आपको पता है कि मीन पोजीशन पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है, तो जब साइन थीटा की जगह पे 0 डिग्री दर्ज करेंगे तो साइन 0 बेसिकली 0 होता है। इसका मतलब अब ये 0 इस सारी रकम को 0 बना देगा। चनाचे 0 एक्सेलरेशन होगा कहाँ पे? मीन पोजीशन पे। ये भी एमसीक्यूज में याद रखना है कि 0 डिग्री एंगल पे एक्सेलरेशन 0 होता है और बॉडी जो है वो मीन पोजीशन पे होती है, यानी कि हम मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन को 0 लेते हैं। अब जिस तरह हमने थीटा की जगह पे 0 डिग्री दर्ज किया, इसी तरह थीटा की जगह पे 90 डिग्री, आपको पता है 90 डिग्री जो है वो बेसिकली एक्सट्रीम पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे जब साइन 90 रखेंगे तो साइन 91 होता है। हमारे पास a बराबर है एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। इट मीन कि ये हमारे पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फार्मूला आ गया है। सो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है और मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 है। अब जिस तरह हमने ये एंगल की सूरत में फार्मूला निकाला है, इसी तरह हम इसको डिस्प्लेसमेंट की सूरत में भी निकाल सकते हैं। अगर आप इसी को इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो इसी ट्राइंगल को दोबारा ज़रा अलहदा करके लिखते हैं, जिस तरह हमने ए और ए पी की सूरत में लिखा था ना, इसी तरह बच्चे हम इसको, आपको पता है ये हमारे पास रेडियस है और रेडियस की वैल्यू एक्स नॉट यानी कि एम्पलीट्यूड के बराबर है। तो ये देखिए इस ट्रायंगल में ये हमारे पास एक्स नॉट है और इसका ये कंपोनेंट एक्स है। अब इसी ट्रायंगल से दोबारा साइन थीटा की वैल्यू निकालें इन टर्म ऑफ एक्स एंड एक्स नॉट। तो अगेन बच्चे साइन थीटा बराबर होगा ओ एन बटा ओ पी। ओ एन हमारे पास x है और ओ पी हमारे पास x नॉट है। जब साइन थीटा निकलेगा तो वो x ओवर x नॉट है। अभी साइन थीटा की वैल्यू जब इस इक्वेशन नंबर 1 में दर्ज करेंगे तो ये देखें x नॉट ओमेगा स्क्वायर x ओवर x नॉट। अब ये x नॉट इस x नॉट के साथ कट जाएगा तो हमारे पास जो बाकी फार्मूला है वो a बराबर है ओमेगा स्क्वायर x आ जाएगा। अब ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला है। अब आपको पता है कि कोई भी जिस्म जब वाइब्रेट करता है तो उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द मीन पोजीशन होती है। उस मीन पोजीशन को दिखाने के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा मनफी की अलामत आ जाएगी। तो यहाँ पे ये मनफी बेसिकली हमें डायरेक्शन बता रही है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड द मीन पोजीशन है। अब जिस तरह हमारे पास ये वाला फार्मूला है और ये वाला, इन दोनों में फ़र्क सिर्फ यही है कि यहाँ से हमें ये भी पता चल जाता है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड मीन पोजीशन है। अब इसी फार्मूले के अंदर हम दोबारा एक दफ़ा x की वैल्यू 0 रखेंगे यानी कि मीन पोजीशन पे मालूम करेंगे और एक दफ़ा x की वैल्यू x नॉट यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे मालूम करेंगे। अब देखिए जब मीन पोजीशन पे आपको पता है x की वैल्यू 0 होती है, अब x की जगह पे 0 दर्ज करेंगे तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। इससे कबल भी हमने देखा कि जब हम मीन पोजीशन पे आते थे तो एक्सेलरेशन 0 होता था। तो यहाँ पे भी अगेन हमने इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये साबित कर लिया है कि अब भी डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। अब एक्सट्रीम पोजीशन पे जब मालूम करेंगे तो आपको पता है एक्सट्रीम पोजीशन पे x की जगह पे हम x नॉट लिखते हैं, तो ये x इसकी जगह पे जब x नॉट लिखेंगे तो हमारे पास ये एक्सेलरेशन आ गया। अब ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। चनाचे एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा और मीन पोजीशन पे मिनिमम एक्सेलरेशन होगा। तो ये था बच्चे आज के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।